बेसिकली एलएक्यू मॉड्यूल में होता क्या है, हमें जो क्वेश्चन हमें मिले एमएलए से, जो भी रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर क्वेश्चन उनसे कुछ करेंगे, तो वो क्वेश्चन की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी और वो क्वेश्चन डाल के हम रिस्पेक्टिव अपने डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आगे जो भी एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसको ये आंसर मालूम है, उससे ये आंसर उससे क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। तो उसकी डिटेल कहाँ पे, यहाँ पे एलएक्यू मॉड्यूल के अंदर एंटर होती है। सबसे पहले असेंबली क्वेरी रेफरेंस के अंदर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, क्वेश्चन टाइप डालेंगे, कितनी तारीख को वो क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, लास्ट डेट कब है उनको चाहिए, इस डेट से पहले पहले चाहिए, और प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट क्या है, और किससे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन, डिपार्टमेंट से, एचओडी से, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, वो सब यहाँ पे है। और अगर एचओडी है तो कौन सी एचओडी है, यहाँ पे वो एचओडी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एचओडी क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे, और क्रिएटेड बाय में जिसने जो क्वेश्चन ये बना रहा है, एंटर कर रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन आस्क्ड बाय, पूछा किसने, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी ने क्वेश्चन वो पूछा है, यहाँ पे सारी की सारी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी एडिड हैं। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसके एमएलए का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और आंसर देने किसको है, गिवन टू, यहाँ पे वो मिनिस्टर है जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो भी वो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन अगर 2, 3, 4 जितने भी हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट कर देंगे। अगर 2 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उसको 1 पे भी रख सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन है उसको ही मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे वो क्वेश्चन पुट कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है असेंबली में उनसे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। रिमार्क्स में अगर वो कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो रिमार्क्स लिख देंगे, और सिंपली उसके बाद सबमिट एंड इनिशिएट कर देंगे। तो सभी डिटेल भरने के बाद सबमिट एंड इनिशिएट। तो जैसे ही सबमिट एंड इनिशिएट करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट यूजर से ये चली जाएगी जो क्वेश्चन की रिक्वेस्ट है एचओडी के पास। एचओडी के पास हम इसको सेंड करेंगे, जो एचओडी यूजर है उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर ली जाएगी। तो उसको सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेंड करा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे रूट हो गए एचओडी के पास। अभी मैं एचओडी की आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। अदर मॉड्यूल में एलएक्यू मैनेजमेंट, ये देखिए 9 नंबर रिक्वेस्ट थी हमारी, एचओडी के पास आ गई। एचओडी क्या करेगा, जो पूरी डिटेल है रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, सारी डिटेल पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखेगा, वो क्या करेगा आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको, एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उन क्वेश्चन का आंसर किसके पास होगा, एसएमई के पास आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये हमारे एसएमई हैं, इनको हमने सेंड कर दिया। अब हम एसएमए की आईडी से लॉगिन करेंगे, जो इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अदर मॉड्यूल में एलएक्यू मैनेजमेंट, ये देखिए ये रिक्वेस्ट एसएमई के पास आ गई है। यहाँ पे क्लिक करा हमने, उनके पास भी देखिए पूरी डिटेल है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्ट करने का ऑप्शन नहीं है उनके पास, वो रिप्लाई नहीं कर सकते, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, उनको एलएक्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके आंसर दे रहा हूँ, मैं ही वो सही पर्सन हूँ या मैं ही एसएमई हूँ जो इसका आंसर दूंगा।
तो LAQ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा उन्होंने, वो अभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक वो ऐड टू फाइल नहीं करेंगे। तो उनको ऐड टू फाइल करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चंस उनके पास आए हैं, फाइल क्रिएट हो गई, फाइल क्रिएट होने के बाद देखिए जब वो फाइल बन गई उसके बाद इनके पास रिप्लाई का ऑप्शन आ गया कि ये रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो SME है वो रिप्लाई कर देगा रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। रिप्लाई करने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे होता साथ में तो डॉक्यूमेंट भी देख सकते थे, अभी नहीं है तो खाली है। यहाँ पे सिंपली उनको रिप्लाई करना है, रिप्लाई ऑटोमेटिकली HOD के पास जाएगा जहां से इनके पास रिक्वेस्ट आई थी। तो दोबारा से उनको इसका रिप्लाई दे दिया गया, सेंड। अब जो HOD की आईडी है मैं वहां से दोबारा लॉगिन कर रहा हूं। ये हमारे पास रिप्लाई आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमने रिप्लाई थे वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए। अगर वो सेटिस्फाइड हैं इन रिप्लाई से तो आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देंगे जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। नहीं तो वो रिटर्न टू डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं भैया इसका रिप्लाई मुझे सेटिस्फाई नहीं है, तो दोबारा से इनका जो सही आंसर है या कंप्लीट आंसर मुझे दिया जाए। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करने के बाद ये आगे रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। एक इसका ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था, मैं ग्राफ भी एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ तो आपको इजिली वो श्योरिटी मतलब दिख जाएगा, समझ आ जाएगा कि कैसे इसमें हमने क्या करा। तो देखिए जैसे मैंने रजिस्टर करा था LI डिपार्टमेंट के यूजर से, उसने आगे HOD को असाइन कर दिया, HOD ने आगे SME जो इसका आंसर देगा उसको असाइन कर दिया। जब इसके पास आंसर मिल गए तो दोबारा से फिर वो वापस चला गया HOD के पास और HOD से आगे उसने फॉरवर्ड कर दिया। अगर वो आंसर से सेटिस्फाइड है तो उसको वापस भी भेज सकता है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है तो LAQ डिपार्टमेंट का जो यूजर जिसने रिक्वेस्ट आगे रजिस्टर करी थी, क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन से जो एंटर करे थे, उसको ये रिक्वेस्ट आगे वापस फॉरवर्ड कर दी जाएगी विद आंसर के साथ। तो ये हमारा ये जो सर्कल है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सर?